Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Today our topic is peripheral nervous system. Now what is peripheral nervous system basically? हमारा पहले जो हम लोग डिस्कस किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो पैगामात हैं वो ब्रेन की तरफ जा रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन से और ब्रेन उसके ऊपर कोई इंटरप्रेट करके आगे रिस्पॉन्स देता है। अब उस रिस्पॉन्स को बेसिकली आपकी पूरी बॉडी के अंदर जनरेट करने वाला जो आपका पार्ट है, जो आप लोगों का नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जो बेसिकली इन फैक्टर्स को बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो उन्हें जगा रहा है और उन्हें इनिशिएट कर रहा है कि वो उसका रिस्पांस दें आउटर एक्टिविटी का। उसको हम लोग नाम देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बेसिकली ये क्या करता है, इसके अंदर जो है वो दो तरह के जो है वो नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा कहलाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो फ़र्क है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं और जो बॉडी की जो आपको लोगों को लफ्ज़ सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो बॉडी के अंदर जितने भी हमारे पास नर्व्स वगैरह जो फैली हुई हैं जो कि हमारे ब्रेन के वॉलंटरी कंट्रोल में हैं, उन सब के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करवाता है। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये आपकी ऐसी कंडीशंस बॉडी की जो कि खुद ब खुद कंट्रोल होती हैं, जो कि इनवॉलंटरी होती हैं, बेसिकली उनको जो है वो कंट्रोल करता है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हमारे पास दो तरह के नर्वस सिस्टम है। अच्छा, कुछ नर्व्स के क्लस्टर्स की बातें हमारी बुक में की गई हैं कि कितने क्लस्टर नर्व्स के कहाँ से निकलते हैं और किधर वो जाते हैं, पेयर्स हैं। अच्छा, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ नर्व विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड 31 पेयर्स ऑफ नर्व जो कि अराइज होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये भी हम लोगों ने याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारे पास नर्व के पेयर्स जो निकल रहे हैं 31 पेयर्स, और जो हमारे ब्रेन से निकल रहे हैं पेयर्स दे आर 12 पेयर्स। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये इनकी पेयरिंग जो है वो निकलती है हमारे बेसिकली बॉडी के पूरी के अंदर जो है इससे पेयर्स नर्व्स के जो है वो फैले हुए होते हैं। अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की तो हमने डिस्कशन कर ली। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये आगे दो तरह का होता है। एक इसको हम लोग नाम देते हैं पैरा सिंपैथेटिक और एक हमारे पास है सिंपैथेटिक। अच्छा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी का नॉर्मल नर्वस सिस्टम, नॉर्मल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नॉर्मल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, जो हमारी रेस्ट की हालत में जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स हैं, जो बॉडी फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो प्यूपल है वो सिकुड़ा हुआ होता है, हमारा ब्रीथिंग रेट नॉर्मल होता है, हमारा कार्डियक रेट नॉर्मल होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, सारी चीज़ें जो है वो पैरासिम्पैथेटिक जो है बेसिकली वो कंट्रोल करता है। और जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको हम लोग फाइट और फ्लाइट कंडीशन का नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। अब फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम का मतलब बेसिकली क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन जब आप लोगों की बॉडी को ये रिक्वायरमेंट हो कि आपने फौरी तौर पे रिस्पॉन्सेस देने हैं। बाहर मिसाल के तौर पे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उस लड़ाई झगड़े का आपने रिस्पॉन्स देना है, तो उस रिस्पॉन्स के अंदर फिर आप लोग क्या करेंगे, अब फौरी तौर पर आप लोगों का जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाएगा, आप लोगों का ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आप लोगों की मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, आपकी डाइजेशन वगैरह वो सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। वो सारे का सारा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है basically. So this was about our peripheral nervous system. Ladies and gentlemen, if you have any kind of question, you can mail us. I thank you all.